ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के एक ऐसे चमत्कारी स्थान की। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा पंडोखर सरकार का नाम, आपने काफ़ी सुना होगा बागेश्वर धाम सरकार का नाम, और अब ये हमारे मध्य प्रदेश में सूरजपुरा धाम जनसेवा के नाम से भी जो है ये विख्यात होने वाला है। और यहाँ के संत श्री रामअवतार पटेल को भगवान श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धि है, और इस परम सिद्धि के कारण आप जो है एक से एक मरीजों को ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है तांता लगा हुआ है। शनिवार और मंगलवार के दिन भक्त यहाँ पहुँचते हैं अपनी पीड़ा लेकर के, और हनुमान जी महाराज की दया से ये सारी पीड़ा का शमन हो जाता है। कहते हैं कि पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मास समान, इतने में बजरंगबली ना मिले तुलसीदास जबान। तुलसी पाँछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो इस तरह से यहाँ के धाम की ये मर्यादा है। 100 रुपये यहाँ के भक्तों से दान राशि ली जाती है, और इसके बदले में यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए भी जो है स्थान दिया जाता है। साथ में प्रातः काल टोकन के माध्यम से नंबर दिया जाता है, और फिर हमारे संत श्री रामअवतार पटेल जी जो हैं वो भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मरीजों को देखते हैं, और देखने के बाद उनका इलाज जो है वो करते हैं मंत्र के माध्यम से, श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति के माध्यम से। ये अद्भुत स्थान है। और इसकी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हम सेंटर मानेंगे सागर जिले को। आपको सागर आना है, और सागर से आपका जो स्थान है वो दमोह, हटा, सिमरिया और सुनवानी से होते हुए हम अमानगंज तहसील में ये प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ पर ये सूरजपुरा धाम स्थान है। तो पन्ना के अमानगंज तहसील में सूरजपुरा धाम जो है वो विख्यात होते जा रहा है। और श्री हनुमान धाम से प्रसिद्ध ग्राम सूरजपुरा, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना, आज लाखों लाखों भक्तों का जो है उपचार कर रहा है। और मंत्र शक्ति के माध्यम से, कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से ये संत श्री रामअवतार पटेल जी जो हैं चिकित्सा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और भक्त यहाँ पे हर शनिवार और मंगलवार को पहुँच रहे हैं। भक्त शुद्धिजनों को मैं बता दूं कि अगर आपको जाना है तो एक दिन पहले आपको पहुंचना चाहिए, ताकि रात्रि वहां विश्राम करें और आपका वहां पे जो है नंबर लग जाए। संत यहाँ पे जो है हनुमान जी महाराज की कृपा से शनिवार एवं मंगलवार को 600 व्यक्तियों का, मरीजों का जो है इलाज करते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं, और तंत्र मंत्र जंत्र के माध्यम से वो भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इसलिए आपको एक दिन पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। वहां रात्रि में ठहरने का स्थान है धाम में, और आप जो है अपना नंबर लगवा के और जो है यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई। इसके अलावा कुछ खास बात जो है सूरजपुरा धाम के बारे में हम आपसे साझा करना चाहेंगे। तो सुधीजनों के लिए कुछ वहाँ की नियमावली है, तो वो आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले, यदि आप अपने सभी संकटों से मुक्त होना चाहते हैं तो पूज्य संत श्री के समक्ष तेज आवाज़ में बोलना अति आवश्यक है, नहीं तो आप खाली हाथ लौट आएंगे। समस्या ग्रसित व्यक्ति से पूज्य संत श्री जितना प्रश्न पूछें सिर्फ उतना ही आपको उत्तर देना है, आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं। फिर विवाहित माताएं एवं बहनें जब पूज्य संत श्री के समक्ष अपनी समस्या लेकर आएं तो वे अपना सिर गले तक ढक लें। यह धाम की विशेष मर्यादा है, कृपया पालन करें। धाम में किसी भी प्रकार का गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा इत्यादि जो है नशे का उपयोग ना करें। शराब न पिएं, क्योंकि यहाँ पंच देवी देवताओं की शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से निवास करती है। ऐसे में किसी जातक को नुकसान हो सकता है। धाम में एक विशेष प्रकार की पूजा अर्पण करनी पड़ती है। यदि यह पूजा आपने अर्पण नहीं की तो आप निराश होकर लौटेंगे। उस पूजा का नाम है बालाजी के समक्ष श्रद्धा और विश्वास का भाव समर्पण करना। परम पूज्य संत श्री के आसपास भीड़ न लगाएं, क्योंकि थोड़ा ध्यान भटकते ही दिव्य मंत्रों का प्रवाह कम हो जाता है व रोगी को पूर्ण आराम नहीं मिलता। अतः जब आपका नंबर आए तभी आपको उठकर वहां जाना है। धाम पर वह अपने घर पर कुछ
पूजा विधि विधान मंत्र उपाय करना आवश्यक है, तभी आप संकटों से पूर्ण मुक्त हो पाएंगे। धाम का पूरा सार आपको एक ग्रंथ में बताया जाएगा। श्री सूरजपुरा धाम के मंदिर निर्माण, गरीब कन्या विवाह, बालाजी महाराज का चोला, यज्ञ आहुति व भोजन प्रसाद व्यवस्था के लिए आप अपनी स्वेच्छानुसार दान अर्पित कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे 100 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा मैंने इस पावन धाम में आए हुए मरीजों से मैंने बात करी तो कई लोगों ने कहा कि हमें आराम है, कुछ लोगों ने कहा अभी हमें कम आराम है और कुछ लोगों ने कहा हमें अभी बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो अभी मैं 3 मरीजों की बात करूं तो 2 को साइटिका था और एक को आँखों से जन्मजात कम दिखाई देता रहा। तो इस तरह से तीनों मरीज हैं। तीनों मरीजों से मैंने बात करी तो एक ने बताया कि मेरा जो साइटिक है वो पेन जो है मुश्किल से 4 घंटे बाद फिर से शुरू हो गया, हालांकि धाम पर जो है बिल्कुल आराम लग गया था। ऐसा ही दूसरे साइटिक पर्सन ने कहा कि मुझे 24 घंटे बाद पेन शुरू हुआ और अब फिर से वो जो है दर्द होने लगा है। और इसके अलावा अभी जो नेत्र का इलाज कराने गए थे तो उनके लिए 1 माह की लगभग जो है उनने एक औषधि दी है जिसे वो लगा रहे हैं और आगे क्या होता है। तो ये इस तरह से तरह तरह के कुछ एक भक्तों को पूरी तरह से आराम है, तो ये अपने ऊपर निर्भर है। अब ये आपकी आस्था पर निर्भर है कि आप यहाँ जाएं या ना जाएं, परंतु बालाजी सरकार सब पर कृपा बनाए रखें। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल ये सदैव प्रार्थना करता है यह वीडियो आप सभी को काम आएगा। तो इस तरह से यह श्री हनुमान जी धाम जो है अत्यंत प्रसिद्ध हो रहा है और इसके माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा अन्य क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो आप दमोह को भी लिंक करके और इस मार्ग से आप जो है अमानगंज तहसील में प्रवेश कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय श्री हनुमान। गिनती पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हंसो ना, हंसो ना। अरे बोल गई बुढ़ापे से जा कहो। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाए। जय श्री राम राधे श्याम। आज है पूरी बोली आपकी बात। तो डर तो नहीं है कहीं? डर तो नहीं है माँ? दर्द है। अब काय के सारा कर रहे जब सुना था तो अब कौन बात गूंगी रह गई? मैंने आप बोलकर डर तो नहीं है कहीं? पीर तो नहीं है? पीर तो नहीं है? अब तो नहीं है कोई तकलीफ? अब नहीं आना मुझे 5 परिक्रमा दो नहीं कहूँगे हम ना करोगे दूंगा ये सारा दूर से समझ में आ रही रोटी चाले ने तो पहले बनाई वाली जगह। हाँ भैया अब किधर है दवाई उठाओ खाओ खाने हैं भैया। हृदय राम टेरो पूरा लगो 5 महेश कुमार टेरो महेश। अब तो लग जाओ तो लोग भाई को कहना 5 गाना क्या है काम? गाड़ी वाला रात का काट सुबह हम 2 कपेलो आए लड्डू और का तो 2 होते ना 360
लड्डू लड्डू हाँ तो बात है ना। महाराज कहाँ गए? क्या है रोग मिटा? अरे रोग मिटाने को लल्लू की कौन आ रहा हो? कहाँ भैया? वहाँ तो सही खड़े रहो। करो माता यार अपना तुम कहाँ पे? गले में मोड़ तो नहीं पड़ा, गलो तो नहीं पड़ा, अब तो नहीं पड़ा गलो। वो पर्ची खा जल्दी हाँ पर्ची पर्ची हाँ नजर तो नहीं, अब तो नहीं है बाल में, अब तो नहीं है कान में, दो कान के पीछे गांठ तो नहीं, तो नहीं हाथों में गले में दो गांठ तो नहीं, गले में गांठ भाषा समझे तो भाषा गांठ तो नहीं भैया। हाँ भाई जो हाँ बजा बजा सत्य बोलिए, अंदर भी बोलिए, रामायण करती है। बैठ जा दादा, उस साइड के मौका लो, तुम सामने पहुंचो। नहीं बैठ जा दादा, बैठ जा दादा तो आओ तो 12 घंटिया जवाना हुआ केला हल्को सा है पाल दे के भैया कितना बोल रहे हैं, कितना पूछा जा रहा है। देखो ये मुंह में बात तो नहीं और पास में आप कौन सा कोरोना लगे जा रहा है, बंद करो देखो जी में जख्म तो नहीं है गड्ढा जला हाँ। मोजा करवा लो भैया, सुनना मोजा करवा लो।